जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17। चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। श्लोक 31। तृणादपि सुनीचेन तरोः इवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। शब्दार्थ। तृणादपि, तृण से भी, सुनीचेन नीच होना, तरोह वृक्ष, एवा की भांति, सहिष्णुना सहिष्णु, अमानिना झूठे गर्व से रहित होकर, मान देना दूसरों को सम्मान देना, कीर्तनिया कीर्तन करना चाहिए, सदा सदा हरि प्रभु के पावन नाम का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है और जो किसी निजी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। तात्पर्य। यहाँ घास का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है क्योंकि सभी लोग उसे रौंदते हैं, तब भी बेचारी घास प्रतिरोध नहीं करती। यह उदाहरण संकेत करता है कि गुरु या नेता को अपने पद का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति से भी अधिक विनीत होना चाहिए और उसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करते रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक सबको याद है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जितना सरल है याद करने में, उतना कठिन है पालन करने में, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में ये अंतर है कि भौतिक ज्ञान क्या है कि उसको हम याद कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा नहीं होता है कि हमने याद कर लिया है, उसको हम बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं, लेकिन कितना हमने उसको पालन किया है, कितना हमारा उसका साक्षात्कार है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस श्लोक को हम कितना समझ पाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु की जो हम 2 दिन से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको संक्षिप्त रूप में चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में वर्णित किया है ना। जैसे एक न्याय शास्त्र का एक रूल होता है कि जो बात अंतिम में कही जाती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है।
तो इसी तरह से जो चैतन्य चरितामृत का जो पूरा सार है, पूरा वो अंत्य लीला का जो अंतिम अध्याय है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो इस शिष्टाष्टकम प्रार्थनाएं में पूरे 8 श्लोक हैं और भक्ति के प्रारंभिक अवस्था से लेकर भक्ति की सबसे जो उन्नत अवस्था है वहाँ तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो श्लोक है तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, ये किस परिप्रेक्ष्य से चैतन्य महाप्रभु ने बोला है उसको हम देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक एक श्लोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं और शिष्टाष्टकम का जो दूसरा श्लोक है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रा पिता नियमता स्मरणे न काला एतादशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दय मी दिशा जनिनानुरागा। क्या बता रहे हैं कि भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं और उन सभी नामों में क्या है, बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है और उनको लेने के लिए कोई विशेष नियम भी नहीं है, आप कभी भी उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि उन नामों के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, उन नामों के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वो अनुराग कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए ये तीसरा श्लोक बताया गया कि भगवान के नाम के प्रति कैसे नाम में रुचि आए। और नाम मतलब नाम है, सेवा है, रूप है, गुण है, हर कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो उसके लिए जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये रूपे लैले नाम प्रेम उपजय तहाँ लक्षण सुन स्वरूप राम रहे, कि किस तरह से भगवान का नाम लिया जाए जिससे कि नाम लेने से प्रेम उत्पन्न हो। ये लक्षण आप रामानंद राय और स्वरूप दामोदर मुझसे सुनिए। तो क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि किस तरह से भगवान का नाम लिया जाए कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो कितना महत्वपूर्ण ये दृष्टि वो चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। हम अल्टीमेटली सब क्यों कर रहे हैं, जिससे कृष्ण प्रेम मतलब शुद्ध सेवा भावना विकसित हो। तो वो शुद्ध सेवा भावना कैसे विकसित होगी, वो चैतन्य महाप्रभु पूरा सीक्रेट यहाँ पर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को बता रहे हैं। और फिर ये जो आज का जो श्लोक है वो हम आज का श्लोक जो हमने चर्चा कर रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना। विनम्रता, हम्बलनेस है ना। तो अलग अलग तरह की विनम्रता होती है ना। और ये सब जो भी गुण हैं वो भक्ति के प्रभाव से आते हैं, वो आर्टिफिशियली हम ला भी नहीं सकते है ना। कृत्रिम रूप से हम विनम्र बहुत कम समय तक रह पाएंगे है ना। कृत्रिम रूप से हम सहनशील बहुत कम समय तक रह पाएंगे। कृत्रिम रूप से अपने आप को अच्छा बन के बहुत कम समय रह पाएंगे। तो जब भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करेंगे, उसके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सारे दैवी गुण आते हैं। तो तृणादपि सुनिचेन है ना, कि तृण से भी अधिक सुनीचेन। सु मतलब और ज़्यादा, नीचेन मतलब तुच्छ। तृण से भी अधिक नीच। तो तृण से भी अधिक नीच मतलब जैसे घास होती है तो क्या है, वो झुका हुआ है। घास क्या है, झुका हुआ। तो उसी तरह से सबसे पहले विनम्रता का अर्थ है कि हमें गुरु, साधु और शास्त्र के सामने झुकना सीखना है। जिस तरह से गुरु, साधु और शास्त्र हमको बता रहे हैं, उसी तरह से हमको पालन करना है और उसी तरह से आगे मैसेज ट्रांसफ़र करना है। एक पहला अर्थ इसका ये हुआ तृणादपि सुनिचेन, कि किसी भी तरह का हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम जब मिलते हैं और बाहर के हम संसार में देखते हैं, ये लोग अपना कुछ निजी स्वार्थ निकालने के लिए बहुत अपने आप को बहुत विनम्रता से प्रस्तुत करते हैं है ना। कहीं पर हम जाएंगे, कुछ लोग ऐसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ जो वेटर होता है वो बहुत एकदम पोलाइटली बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। रिसेप्शन में जाएंगे तो लोग बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे है ना। कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके वेल विशर ही हैं वो
है ना, बहुत, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है, अपना निजी स्वार्थ चल रहा होता है, स्वयं की भोग करने की इच्छा होती है ना। तो हमें झुकना है, कहाँ झुकना है, सही व्यक्ति के सामने झुकना है ना। लेकिन लोग क्या है, झुकने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, उनका निजी स्वार्थ होता है। तो तृणादपि सुनीचेन, जो गुरु साधु शास्त्र हैं उनके निर्देशों के सामने झुकना। इसीलिए जैसे हम प्रणाम करते हैं, कभी कभी हम फ़ोन पे ही बोलते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु जी, है ना। अभी दंडवत कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं दंडवत प्रणाम। तो वो दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है, या हम जो प्रणाम करते हैं उसका अर्थ क्या है, कि हम आपके सामने झुक रहे हैं। आपके सामने झुक रहे हैं मतलब आपके जो निर्देश हैं उनके सामने झुक रहे हैं। अल्टीमेटली हम किसी के सामने झुक रहे हैं, लेकिन वो कुछ हमको बता रहे हैं या कुछ हमको निर्देश दे रहे हैं, उसके सामने नहीं झुक रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, एक वो औपचारिकता हो जाएगी, है ना। तो गुरु के, वैष्णवों के, भगवान कृष्ण के निर्देशों के सामने झुकना और अपना कुछ नया कॉन्कॉक्शन ना करना, ये एक दूसरा स्टेप, कि उनके सामने हम झुके हैं, उनके निर्देशों के सामने झुके हैं और अपना कुछ नया आइडिया लेके नहीं आ रहे, है ना। अपना कुछ, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, कुछ अपना कुछ स्वयं कुछ मैन्युफैक्चर मत करो, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा को यथारूप पालन करने का प्रयास करना वो विनम्रता का सूचक है। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा को यथारूप पालन करने का प्रयास नहीं करते हैं और अपने मन से बना हुआ कोई रास्ता निकालते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं, और बाहर से हम कितने भी विनम्रता और कितना भी झुकें, तो वो क्या होगा, वो फॉल्स ह्यूमिलिटी होगी, वो क्या होगा, मिथ्या विनम्रता होगी, है ना। और जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में आते हैं और प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था पांडु दास। तो जो हम देखते हैं मायापुर में एक मार्ग है, भक्ति सिद्धांत मार्ग। तो वो भक्ति सिद्धांत मार्ग के दोनों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाने के लिए इस्कॉन को कहा गया कि आप बाउंड्री वॉल बनाइए, और इसका रोड का नाम क्या है, भक्ति सिद्धांत मार्ग। तो प्रभुपाद जी आते हैं और देखते हैं कि उस वॉल पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है ना, और उस पर अलग अलग पेंटिंग्स हैं और कोई बंगाली श्लोक लिखा हुआ है वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि ये पेंटिंग किन्होंने किया है और ये श्लोक किन्होंने लिखा है। तो वो जो शिष्य उनको बुलाया जाता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपने पेंटिंग तो अच्छा किया है, लेकिन ये श्लोक कहाँ से लिखा आपने? तो बोले मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। तो प्रभुपाद जी बोले कि अपने हिसाब से कुछ नहीं होता है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया है वो ही आपको लिखना है ना। आप अपना कुछ, यस, पूर्ववर्ती आचार्यों का आप विस्तार कर सकते हैं उनकी वाणी का, लेकिन अपने अनुसार कुछ नहीं लिख सकते। तो वो जो पांडुदास थे उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और बाद में वो प्रभुपाद जी को छोड़ के भी चले गए। ऐसी एक घटना और आती है कि एक प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे और एक मिस्टर शास्त्री प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे। तो वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे, साहित्यकार थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि ये जो व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ अच्छे हैं और ऐसे लोग भी हमारे मूवमेंट से आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको रहने का, उनका प्रसाद का व्यवस्था अच्छी तरह से कीजिएगा। तो मायापुर में रुके थे, तो शास्त्री जी ने कुछ पोयम लिखा था कि नाचिए नाचिए गोपाल जी, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो प्रभुपाद जी के सामने आके उत्सुकता में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद मैंने पोयम लिखा है। प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो बोल देते हैं कि मैंने ये पोयम लिखा है, आइए आइए नाचिए नाचिए गोपाल जी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप कैसे गोपाल जी को ऑर्डर दे सकते हैं कि आइए और नाचिए, ये आपकी पोयम गलत है। ये जो भी हम पोयम लिखते हैं वो शास्त्रों के अनुसार और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार होना चाहिए। तो ये जो आपने पोयम लिखा है कि नाचिए आइए आइए गोपाल जी, तो ये गलत है।
तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उस चीज़ का खंडन किया। तो सबसे पहले जो आचार्य होते हैं वो स्वयं की पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों का पथ है उससे डाइवर्ट नहीं होते। जो भी नया रास्ता तैयार करता है वो दो कारण से नया रास्ता तैयार करता है, या तो उसको पूर्ववर्ती आचार्यों की जो रास्ता है उस पर विश्वास नहीं है, या वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, है ना, जिससे उनको अधिक नेम फेम प्राप्त हो। तो वास्तव में विनम्रता क्या है? पहला है गुरु साधु शास्त्र उनके सामने झुकना। दूसरा इसी में बताया जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को और विस्तार से बताते हैं। उत्तम होइया आप नाके माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। तो दूसरी परिभाषा क्या है विनम्रता की? उत्तम होइया आप नाके माने तृणाधम, कि उत्तम होते हुए भी अपने आप को तृण से भी नीचा समझना, है ना, उत्तम होते हुए भी अपने आप को तृण से भी अधिक समझना। तो वास्तव में सारे गुण किस में हैं? सारे गुणों के स्रोत कौन है? भगवान। तो सबसे ज़्यादा विनम्र कौन हो सकता है? वही भगवान हो सकता है, क्योंकि वो जो विनम्रता का गुण है वो भी कहाँ से आएगा? भगवान से आएगा, भगवान कृष्ण से आएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा हम्बल भी कौन है? भगवान। और भगवान ऐसा बोलते भी हैं, तीसरे स्कंद में भगवान विष्णु जाते हैं, जब चतुष्कुमार जय विजय को श्राप दे देते हैं, तो भगवान विष्णु जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे अंदर जो भी गुण हैं वो क्यों है? क्योंकि मैं अपने भक्तों से आसक्त हूँ। क्योंकि मैं अपने भक्तों से आसक्त हूँ तो भक्तों में जो गुण है इसीलिए मेरे में आ गए। तो भगवान विनम्रता प्रस्तुत करते हैं, है ना। और एक जगह एक प्रार्थनाओं में आता है कि ऐसे भगवान बहुत महान हैं जिनके इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, है ना, और ऐसे भक्त बहुत महान हैं जिनके ये भगवान, मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं खुद के गुणों के लिए। तो उत्तम होइया आपना के माने तृणाधम, उत्तम होते हुए भी, सारे गुण होते हुए भी अपने आप को तृण से भी तुच्छ समझ। और ये देखते हैं अल्टीमेटली किसी के अंदर कुछ गुण हैं या कुछ स्किल्स हैं, या कोई अच्छी सेवा कर सकता है, कोई किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा है, तो अल्टीमेटली वो गुण कहाँ से आए हैं? वो भगवान से आए हैं, गुरु से आए हैं, है ना। जो भी हमने कुछ सीखा है सब अलग अलग भक्तों से, प्रभुपाद जी की बुक्स से, है ना, उन्हीं से सीखा है। हमारा खुद का कुछ सीखा हुआ नहीं है। तो विनम्र होना कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अपने अंतःकरण में अगर हम सोचेंगे कि हमारी स्थिति क्या है और कैसे हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो विनम्र तो अपने आप ही हो जाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरे में अहंकार क्यों आता है, मेरे में प्राइड क्यों है, मैं से कैसे निकलूँ। तो थोड़ा सा अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सा अंतःकरण में झाँकें, तो हम देख सकते हैं कि कितनी हमारे अंदर त्रुटियाँ हैं, कितने अंदर गंदगी है, कितने सारे अनर्थ हैं। तो उसे विचार करेंगे तो अपने आप ही प्राइड चला जाएगा। क्यों प्राइड क्यों आ जाता है? क्योंकि हम वास्तविकता में नहीं रहते हैं। अगर हम वास्तविकता में रहेंगे, तो ऑनेस्ट रहेंगे, तो प्राइड जैसा कुछ होगा नहीं। तो जैसे कि एक वृत्तांत आता है चैतन्य चरितामृत में कि वल्लभ भट्ट जो हैं चैतन्य महाप्रभु को एक पोएम सुनाने आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कमेंट्री सुनाने आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे मना कर देते हैं कि मुझे नहीं सुनना। तो वल्लभ भट्ट को थोड़ा सा अहंकार था कि मैं भागवतम पे कमेंट्री लेके आया हूँ और महाप्रभु सुन नहीं रहे। तो महाप्रभु क्या करते हैं, अलग अलग भक्तों का गुणगान करते हैं कि मैंने रस शास्त्र कहाँ से सीखे हैं, रामानंद राय से सीखे हैं, भक्ति का प्रचार कैसे किया जाता है, अद्वैत आचार्य उनसे सीखा है, सहनशीलता कैसे होती है, हरिदास ठाकुर से सीखा है। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अपने भक्तों का गुणगान करने देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय तक गुणगान करते हैं तो वल्लभ भट्ट सोचते हैं कि यहाँ पर इतने सारे हंस बैठे हुए हैं और मैं छोटा सा क्या हूँ, बदक हूँ, इन सब हंसों के सामने छोटी से बदक हूँ। तो भगवान भी अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने का मौका ढूंढते हैं। तो वास्तव में हमारे लिए हम तो विनम्र नहीं हैं। हम अपनी वास्तविकता देखें, अंदर झांक के देखें तो बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं,
तो प्राइड आने का कोई प्राइड क्या है? एक आसुरी गुण है, आसुरी स्वभाव है ना, ईगो है ना, मिथ्या अहंकार। जो मिथ्या अहंकार है वो हमको रोक के रखा है ना। भगवान हमारे हृदय में बैठना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने हृदय पर मिथ्या अहंकार को बैठा के रखा है। भाई भगवान कहाँ से बैठेंगे वो, है ना। तो ये जब हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी और मिथ्या अहंकार होगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम जो सेवा कर रहे हैं या जो भी हम कर पा रहे हैं वो भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी के कारण कर पा रहे हैं। तो वो नहीं समझेंगे तो अहंकार होगा, और अहंकार होगा तो भगवान उसको फिर छीन लेंगे, है ना। जैसे बल्ब होता है तो बल्ब की शक्ति होती है, कब तक होती है? जब तक वो किसी कनेक्शन से जुड़ा होता है, और जब उसी कनेक्शन टूट जाता है तो बल्ब की शक्ति चली जाती है। उसी तरह से अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम समझेंगे कि हाँ, मेरे में अंदर जो भी कुछ शक्ति लग रही है वो क्या है? उस सोर्स के कारण। ऐसे वो उदाहरण आता है कि एक वो पहले मैंने बताया था, एक वो गधा होता है ना। कोई गधे के ऊपर विग्रह को रख देते हैं और गधा घूम रहा होता है, और जो भी आता है सब गधे को प्रणाम करते हैं, गधे को दंडवत मारते हैं। गधा बिल्कुल खुश हो रहा होता है, देखो कितना लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, है ना, कितना मेरा आदर कर रहे हैं, जो भी मुझे देख रहा है वो दंडवत मार रहा है ना। तो गधा क्या होता है? बहुत खुश हो जाता है, और खुश होकर क्या करता है? अपने आगे के 2 पैर को उठा लेता है, और उठा के ऐसे ऐसे करने लगता है, और ऐसे करता है तो विग्रह क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं। तो फिर कोई भी गधे को नहीं देखता है, और सब क्या जाते हैं? सब विग्रह के पास में जाते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ हमारी स्थिति है कि जो भी हम कर रहे हैं या जो भी कोई सम्मान देता है तो वो सम्मान किस लिए है? क्योंकि वो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा आ रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर हमारे अंदर तृणादपि सुनिचेन का गुण नहीं है ना। फिर एक परिभाषा और बताते हैं, तीसरी परिभाषा, कि अगर हम इसमें लिखते हैं, प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि विनम्रता क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाई अदर्स, है ना। किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई सम्मान करेगा, मुझे कुछ आदर करेगा, मुझे उसमें बहुत प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे कोई सम्मान करे, मुझे कोई आदर करे, और उसके लिए वो चिंतित है और सम्मान नहीं मिला तो पूरा रुष्ट हो गया, थोड़ा परेशान हो गया, तो वास्तव में हम क्या फिर विनम्र नहीं हैं। प्रभुपाद भगवद गीता में क्लियर लिख रहे हैं, है ना, कि अगर हम वन शुड नॉट बी एंशियस, चिंतित नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई हमको सम्मान करेगा तभी हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर हमें सम्मान मिलने से संतुष्टि प्राप्त हो रही है, मतलब कृष्ण सेवा में संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। प्रभुपाद बोले चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हैप्पी मतलब सेटिस्फाई। तो अगर भगवान की सेवा में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो संतुष्टि हम किसी दूसरी जगह ढूंढेंगे, और दूसरी जगह कहाँ ढूंढेंगे? यही कहाँ, जहाँ पर क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, और वो नहीं मिलेगा तो फिर समस्या हो जाती है। तो ये भी तीसरी परिभाषा है कि कैसे विनम्रता का अर्थ क्या है। फिर प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु यहाँ लिखते हैं, वृक्ष जैन काटी ले किछु ना बोले, सुकाना मिले कारे पानी ना मांगे। तो वृक्ष का बता रहे हैं कि वृक्ष को अगर काटा जाए तो कुछ नहीं बोलता है, और अगर वृक्ष सूख रहा है तो पानी नहीं मांगता। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्त व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर कुछ समस्या होती है तो प्रतिकार नहीं करता। इसको हमें एक दूसरी एक्सट्रीम में भी नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति अपराध करता है तो फिर वैष्णव तैयार है प्रतिकार करने के लिए, क्रोध करने के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, अपमान करता है, मान करता है, तो उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जे जे मांगे तार दे आपन धन, घर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। तो वृक्ष क्या है? गर्मी सहन करता है, सर्दी सहन करता है ना, और जो जो उससे मांगते हैं, लकड़ी है, फल है, फूल है, पत्तियां हैं, वो सब देता है। उत्तम होइया वैष्णवे हरे
हवे निराभिमान, जीवे सम्मान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। तो जो वैष्णव है वो हर जीव को यथा योग सम्मान देता है, कोई भी जीव भक्तों का भी अपमान नहीं करेगा, और जो वैष्णव जिस स्थिति पर है उसके अनुसार वो सम्मान देगा, है ना। एई मत हना जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। और इस भावना से अगर हम नाम लेते हैं कि दूसरों को मान देने के लिए तैयार है और स्वयं मान की इच्छा नहीं, है ना, दूसरों को सम्मान देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन है, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, है ना, और उसमें हमको संतुष्टि मिले, तो ये जड़ है। क्योंकि अगर जब ये चला जाएगा तभी तो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, तभी तो प्रेम मिलेगा। तो यही चीज़ हमको रोके हुई है ना। तो रिकॉग्निशन होना या दूसरों की बातों से संतुष्टि मिलना, सेटिस्फेक्शन मिलना, है ना, कभी उसका एक उल्टा होता है बुरा मान जाना। ये भी एक बड़ी समस्या होती है कि बुरा मान गए। तो बुरा कौन मान गया? हमारा मिथ्या अहंकार बुरा माना है। कभी कभी होता है कि बुरा मान जाते हैं, तो वो जो क्या ईगो बैटल चलता रहता है, ईगो बैटल, उनका ईगो होता है, हमारा ईगो होता है, वो टकराता है और उसकी वजह से हमें क्या होता है, हम बुरा मान जाते हैं। तो एक और इसका परिभाषा है तृणादपि सुनिचैन की, कि वो अपने आप को तुच्छ मानना है। जब अपने आप को तुच्छ मानेगा तो वो सोचेगा कि संसार की सब चीज़ें भगवान के भोग के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है। तो वास्तव में जो विनम्र भक्त है वो भोग नहीं करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो विनम्र भी है और भोग भी कर रहा है। सारी चीज़ें, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए, और मैं भगवान का सेवक हूँ। तो वास्तव में विनम्र कौन है? जो भोग नहीं करता। ये परिभाषा भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं कि भोगी व्यक्ति कभी विनम्र नहीं हो सकता। वो लग सकता है विनम्र है, लेकिन जो भोग से निकलने का प्रयास कर रहा है वही वास्तव में विनम्र हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को तुच्छ समझेगा। वो समझेगा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ है, वो भगवान के भोग के लिए है, मैं केवल क्या हूँ, एक सेवक हूँ, है ना। तो अगर हम बुरा मान रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो क्यों मान रहे हैं? हम अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। और इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति को पूछा नहीं गया, इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति को बात, तो फिर कैसे वो तृणादपि सुनिचैन हुआ? इम्पोर्टेंट तो कृष्ण है, हमें सबका ध्यान कृष्ण की तरफ ले जाना है, हमें सबका ध्यान प्रभुपाद जी की तरफ ले जाना है, हमें सबका ध्यान अपनी तरफ लेके नहीं आना है ना। कि तो मेरी तरफ ध्यान नहीं गया, मुझे पूछा नहीं, तो बुरा लग गया, और बुरा लग गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों का संग भी छूट जाता है, मंदिर आना भी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को अच्छा लगना, भगवान की सेवा लगना वो सेकेंडरी है, मेरा बुरा लगना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे बुरा लगा तो कैसे सेवा, फिर तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे अच्छा लगना, मुझे बुरा लगना। तो फिर हम क्या हैं? विनम्र नहीं हैं, वास्तव में विनम्र नहीं है फिर, है ना। क्योंकि अभी भी हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। और जो अपने आप को वास्तव में विनम्र समझेगा, तुच्छ समझेगा, तो ठीक है ना। संतुष्टो ये न केनचित्, भगवान जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उस स्थिति में संतुष्ट रहेगा, है ना। तो ये हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमको क्या करता है? रोक के रखता है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कहते प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्णेर मोर नाही प्रेम गंध। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रेम का स्वभाव है, प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, कि जहाँ पर प्रेम है से ही माने कृष्णेर मोर नाही प्रेम गंध, कि मेरे अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। कि जिसके अंदर वास्तव में प्रेम है वो समझेगा कि मेरे अंदर कोई भी भक्ति नहीं है ना। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो बहुत ही पतित हूँ, मैं तो बहुत ही गिरा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब वो बोलते हैं तब अच्छा लगता है। अगर कोई उनको दूसरा बोल दे कि आप सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे बोल दिया, आप जब में सो रहे हैं, कहाँ सो रहा था, किसने देखा,
मैं तो सही कर रहा था। तो जब वो खुद के लिए बोलते हैं कि मैं तो बहुत गिरा हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तब उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई दूसरा बोलता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या है, वो फॉल्स ह्यूमिलिटी है, वो वास्तव में विनम्रता नहीं है। तो जब कोई बोलेगा कि आप अच्छे से सेवा नहीं कर रहे, बोले हाँ सही बोला, किसी ने तो समझाया मुझे कि हाँ मुझे अच्छी करेक्ट करने की ज़रूरत है, और इवन अच्छी तरह से कर भी रहे हैं, और कोई हमको बोल रहा है कि आप अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको आगाह कर रहा है कि हाँ भविष्य में आपको हम इधर उधर भटक जाएं तो अच्छी तरह से करते रहें। तो उसमें हमें बहुत ऑफेंडेड फील होने की ज़रूरत क्या है। कभी कभी वक्त क्या होता है, ऑफेंडेड फील करते हैं कि अरे उसको ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, है ना। तो ऑफेंडेड हम क्यों फील कर रहे हैं, है ना। तो बोल दिया, है ना। तृणादपि सुनिचेन, अल्टीमेटली भगवान महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। तो ये, और यहाँ पर जो जिस विषय की बात की गई है कि जो उन्नत भक्त होते हैं, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर हैं और हमारा आचार्यगण है, वो जो अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं कि भगवान आपके प्रति कोई भी प्रेम विकसित नहीं हुआ है और मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, तो वास्तव में विनम्रता में बोलते हैं। वो रियल उनकी ह्यूमिलिटी है, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम क्या है, वो आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई समुद्र की एक बूंद को चख लिया किसी ने, ये समुद्र के थोड़ा सा अंदर चला गया, लेकिन समुद्र क्या है, अथाह है ना। तो वो समुद्र के अंदर थोड़ा सा चला गया, है ना। अरे समुद्र की पूरी कितना है, 10,000 किलोमीटर लंबा समुद्र है, और किसी ने 1 किलोमीटर आगे चल लिया, तो वो क्या सोचेगा, अरे अभी तो कितना है, 9,999, इतना चलना है, मैं तो कुछ चला ही नहीं हूँ। तो उसको अपनी स्थिति लगेगी। लेकिन जो समुद्र के बाहर खड़ा हुआ है और थोड़ा सा उसने देख लिया, बोलेगा मैं तो कितना आगे हूँ, कितना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो उसके अंदर, इसीलिए हम जब विपत्तियाँ आती हैं, जब समस्याएं आती हैं या भक्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तब हम वास्तव में समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक विनम्रता है या वो छद्म विनम्रता है, वो समझ में आ जाती है। तो ये इसको रूप गोस्वामी मान शून्यता भी बताते हैं, है ना, एक कि मान की इच्छा नहीं होना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सब चीज़ें क्या है, हमारे जो शरणागति उसको चेक कराती है कि जब हम आपस में सब मिलकर सेवा कर रहे हैं और कुछ समस्याएं हो रही हैं और उसकी वजह से मतभेद हो रहे हैं, और फिर भी हम, है ना, जैसे क्रिएशन करना आसान है और डिस्ट्रक्शन करना भी आसान है, लेकिन मेंटेनेंस करना क्या है, बहुत कठिन। तो भक्तों के साथ में आना एक तरह से आसान है, एक तरह से, और चले जाना आसान है, लेकिन साथ में रहकर सेवा करते रहना सालों साल, वो क्या है, वो बहुत टफ है, वो बहुत कठिन है ना। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, सतोगुण चाहिए। उसके लिए क्या, विचारवान, विवेकशील, कि अल्टीमेटली हम भक्ति में किस लिए आए हैं, किस पर्पस से भक्ति में आए हैं। क्या हम अपने सम्मान के लिए आए हैं, या अपने रिकॉग्निशन के लिए आए हैं, या कोई हमसे पूछे इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम भगवान की सेवा करने आए हैं। तो जब हमारे अंदर वो फोकस होगा, तो कैसी भी स्थिति आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, हम सेवा करते रहेंगे, है ना। यस, भक्तों के बीच में आपस में एक प्रशंसा होती है, वास्तव में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि आपने अच्छी सेवा की है, अच्छी आप जब करते हैं, रेगुलर मंदिर आते हैं, या आपस में वार्तालाप करते हैं। लेकिन भक्त को व्यक्तिगत रूप से ऐसी इच्छा नहीं होती कि कोई मेरा बढ़ाई करे, सम्मान करे। और ये सरेंडर करना, ऐसी परिस्थितियों में सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है ना। आज परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज बता रहे थे कि इंसिडेंट कि एक महाराज बता रहे थे कि वो पूरे विश्व में से भ्रमण करते हैं अलग अलग मंदिर में। तो एक मंदिर था स्पेन में, तो वहाँ पर वो गए, और वहाँ एक भक्त थे, बहुत ही सिंसियर भक्त, बहुत अच्छे भक्त, साधना में, सेवा में, भक्तों के साथ डीलिंग में एकदम पक्का, एकदम परफेक्ट। तो उन्होंने, जो भक्त थे, उन्होंने जिनसे दीक्षा लिया था, उनके जो गुरु थे, उनका किसी कारण पतन हो गया, है ना। और उन भक्त ने, जो बहुत सीरियस भक्त थे, उन्होंने किन्हीं दूसरी संस्था में दीक्षा ले लिया।
गौड़ीय मठ में दीक्षा ले ली। तो क्या हुआ, वो जो सिंसियर भक्त थे उनको देखते हुए और भी लोगों ने दीक्षा लेना चालू कर दिया इस्कॉन के बाहर। तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थे, ऊपर अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे चर्चा करते हैं, ऐसा मंदिर में क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो वो जो भक्त थे, जो बहुत सीरियस थे, उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, हम आपसे चर्चा करेंगे क्या है। तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जब वो मंदिर आ रहे होते हैं तो भक्त क्या होते हैं, मंदिर का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं कि हमें कोई किसी तरह का डिस्कशन कुछ नहीं करना। फिर उन्होंने जिनसे दीक्षा लिया था, दूसरी बार जो दीक्षा लिया था, उनके गुरु उनको बोलते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, हम हमारे साथ भारत चलिए, वहाँ पे हम साथ में प्रचार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना वो प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन कितना गहरा होता है ना, कि हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। ये अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए अलग अलग हो सकता है। नए भक्तों का एक अलग तरीके से होता है, जो उनको कुछ साल हो गए उनका अलग तरीके से होता है, जिनको बहुत साल हो गए उनका एक अलग तरीके से होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस अवगुण को जानना और उसको जड़ से निकालना, है ना। कि और इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं, रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य हैं, उनको ये उदाहरण बताते हैं। अच्छा उदाहरण है कि जो वैष्णव है वो किस तरह से इससे मुक्त हो सकते हैं। वो बताते हैं कि वैष्णव क्या है, एक जैसे एक नमक होता है, नमक तो सब्जी जैसे बनती है, तो सब्जी में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, नमक, है ना। अगर नमक नहीं होगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, प्रॉपर नहीं होगा तो सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब सब्जी अच्छी लगती है तो कोई ऐसा नहीं बोलता है जब खाएंगे तो आज तो नमक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा नमक तो खाया ही नहीं है, ऐसा कोई बोलता नहीं है। लेकिन नमक के कारण उसमें सब्जी में क्या है, टेस्ट है। तो भक्त क्या है, सब कुछ सेवा करते हुए अपने आप को भी वो पीछे रखना चाहते हैं। सब कुछ करते हुए भी, अलग अलग तरह की सेवा करते हुए भी वो अपने आप को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। जिस तरह से नमक दिखता नहीं है, लेकिन अगर नमक नहीं है तो सब्जी का टेस्ट नहीं आए, है ना। तो और नमक क्या हो जाता है, पूरी तरह से सब्जी में मिक्स हो जाता है। उसी तरह से भक्त भी क्या है, सेवा करने के लिए अलग अलग तरह से सेक्रीफाइस करता है, अलग अलग तरह से त्याग करता है। लेकिन वो जो अलग अलग तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका अल्टीमेटली अर्थ क्या है कि जो ऑफरिंग तैयार होगी वो भगवान के लिए अर्पित हो, है ना। तो ऐसा हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जयानंद प्रभु हैं जैसे। तो जयानंद प्रभु के जीवन में पूरा यही है कि अलग अलग तरह से वो सेवा कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने आप को बैकग्राउंड में रखे हुए। तो इस तरह से अगर हम सेवा करेंगे कि रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, और हम सेवा कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, पूरा मेहनत के साथ कर रहे हैं, और जो भी तैयार हुआ एंड रिजल्ट आया वो भगवान के ऑफर की, है ना। और अगर नमक सोचे कि मुझे देखा जाए, मुझे पहचाना जाए, और हमने क्या किया, सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया, तो क्या हो गया, पूरी सब्जी क्या हो गई, स्पॉइल हो गई। तो भक्त तो सोचने लगे कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे सम्मान मिले। तो जो पूरा सेवा किया, और सेवा जो भगवान को अर्पित होने वाली थी, वो क्या हो गई, पूरी खराब हो गई, पूरी स्पॉइल्ड हो गई। किसकी, क्यों हो गई, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, है ना। तो वही अगर नमक अपने आप को सब्जी से अलग करके अपनी पहचान बनाना चाहेगा और नमक को सब जाने, तो क्या हो जाएगा, ऑफरिंग खराब हो जाएगी। तो उसी तरह से भक्त होते, ये रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य अनंताचार्य को ये शिक्षा बताते हैं कि इस तरह से जो वैष्णव हैं उनको भक्तों के समाज में रहकर कार्य करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे और इस चीज़ पे हम मेडिटेट करें, चिंतन करें कि कैसे ये जो गुण है, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा, इसको हम विकसित कर पाएँ, है ना। हरे कृष्णा। कि ना कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं।
नहीं हो रही है और उसमें अगर हम कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो हो सकता है कि कई बार वो मर्यादा में ना हो, वो हमारा फील्ड ना हो जिसमें हमको अलॉट किया गया, हमारा फील्ड नहीं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे अगर इसको सही नहीं किया गया तो इसके बहुत बड़े भविष्य में और बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अभी इस पॉइंट पर उसको नहीं बताया गया तो उसमें, लेकिन बताते वक्त तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आने वाले हैं भविष्य में आने वाला, नहीं आने वाला। लेकिन जब हम बताएंगे तो क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस तो दिख नहीं रहे हैं, उसका अप्रिशिएट ना किया क्यों इसको क्या होने वाला है नहीं होने वाला। तो उस समय तो क्या हम उस मर्यादा में रहें और अपने फील्ड में जो हमको फील्ड है उसमें हम कार्य करें या अपनी ह्यूमिलिटी, क्या कैसे ह्यूमिलिटी इसमें। तो प्रश्न ये है कि अगर हम ऐसे कुछ सेवा क्षेत्र है जो हमारा नहीं है और उसमें कुछ हम गलती देख रहे हैं और अगर हम वहाँ बताएंगे तो हो सकता है मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो भविष्य में चल के उसके बहुत सारे गलत दिशा में परिणाम आ सकते हैं। तो अगर हम बताते हैं तो मर्यादा उल्लंघन हो सकती है, नहीं बताते हैं तो भविष्य में कुछ गलत परिणाम आ सकते हैं। तो क्या करें, हम चुप रहें या फिर हम बताएं, है ना। तो उसमें यही है कि यस, जैसे प्रभुपाद जी एक परिप्रश्नेन सेव्या उसके में लिखते हैं कि ऐसे शिष्य हैं गुरु से प्रश्न पूछते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि यमदूत जो हैं यमराज के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये अजामिल जो है वो समझ में नहीं आया है कि अजामिल का उद्धार कैसे हो गया। अगर मैं ये जान सकने में या समझ सकने में योग्य हूँ, सक्षम हूँ, तो कृपया करके आप मुझे बताएं, है ना। तो इसी तरह से अगर हम कुछ मिस्टेक या गलती देख रहे हैं तो उसको हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको रख सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप देखिए। तो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे और जो सुनने वाले हैं वो भी उसको सही दृष्टिकोण से लेंगे कि मैं हो सकता हूँ इतना देख पा रहा हूँ, लेकिन जो सामने वाले भक्त हैं इसके इधर भी देख पा रहे हैं या इसके इधर भी देख पा रहे हैं, कि मेरा दायरा बस इतना ही है। तो हो सकता है हमको अच्छा ओपिनियन मिल जाए किन्हीं दूसरे भक्त के द्वारा जो हम देख ही नहीं पा रहे थे। तो हमेशा तो हमें दूसरों का सुनने के लिए ओपन होना चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए कि कितनी बात में कितनी गहराई है, सही है कि नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के सामने उस तरह से रखते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं उसमें ईगो मिक्स है या फिर एक सुपीरियरिटी की भावना है, तो वो वाइब्रेशन समझ में आ जाते हैं, वो समझ में आ जाता है कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। तो हो सकता है वो बात सही कही जा रही है लेकिन वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो वाइब्रेशन अनुभव हो रहे हैं कि कोई किस दृष्टिकोण से बोल रहा है। तो अगर वो भले की भावना से है, हित की भावना से है, तो और दूसरे पक्ष में है तो वो सुनेंगे और सुनना ही चाहिए एक्चुअली। अगर नहीं सुनेंगे तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं और कई भविष्य में बहुत सारी सेवा का नुकसान कर सकते हैं। तो वो रियल ह्यूमिलिटी, वो वास्तविक विनम्रता है उसमें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है और आप इसको देखिए, ऐसे समस्या हो सकती है। तो वो विनम्रता का उल्लंघन नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। मर्यादा मतलब वो जब हम अपने आप को सुपीरियर, एज ए सुपीरियर प्रस्तुत करें, एज ए सुपीरियरिटी हमारे अंदर आ जाए, सुपीरियरिटी की भावना आ जाए और फिर हम किसी को इंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करें, तो वो मर्यादा है। जहाँ पे हम हम्बल रहते हुए एक सजेशन देने का प्रयास करेंगे तो वो फिर वो मर्यादा उल्लंघन नहीं है। मुझे क्या करना है, तो उसको छोड़ देगा इस तरीके से। तो ये कितना, और क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसमें डिस्कशन होंगे, आगे पीछे बातचीत होगी, तो उसमें अगर उसको इग्नोर करना कितना बड़ा ऑफेंस है। प्रश्न है कि अगर हमें कुछ गलती दिख रही है और फिर हम उसको बताएंगे तो बहुत
माथापच्ची होगी और तो अपना छोड़ो उस चीज़ को, अपना भक्ति पे ध्यान दो, अपना उस पे ध्यान दो। वो भी मनोवृत्ति सही नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो बता सकते हैं। अल्टीमेटली एक दूसरे की भक्ति निर्भर है ना, हम भक्त समाज में रह रहे हैं, तो अगर कुछ गलती किसी चीज़ें गलती होती है तो उस चीज़ का प्रभाव कहीं ना कहीं वो हमारे तक भी पहुंचेगा। और अगर हमें गलती दिख रही है और उसको हम बता नहीं रहे हैं तो अल्टीमेटली हम भगवान की सेवा अच्छी तरह हो इस तरह से चाहते हैं। तो भगवान वो एटीट्यूड देख रहे हैं ना, भगवान तो एटीट्यूड देख रहे हैं कि इनको पता चल रहा है कि ये सेवा में गड़बड़ हो रही है और ये सोच रहे हैं कि बस अपनी भक्ति करें। तो भक्ति समझ ही नहीं पाए हो कि जब भगवान की सेवा में कुछ त्रुटि हो रही है तो हम बताएं। ऐसे वो एक लेक्चर है नाम और इशूज़, तो कुछ लोग नाम में होते हैं, कुछ लोग इशूज़ में होते हैं। तो यस, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम ही सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिसमें हमें अपने उतरना पड़ता है, हाथ गंदे करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों में जाना पड़ता है जिससे वो वहाँ पर क्लियर हो सके, साफ़ हो सके। तो वो करना चाहिए। मतलब अभी हम किस पोजीशन पर हैं, हम कितना कर सकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें किसी के नज़र में लेके तो आना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। वो क्या होता है, हमें फिर टेंशन हो जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, फिर अपनी भक्ति कैसे कर पाऊँगा। तो शांति से भक्ति करो, अपना पढ़ाई करो, सेवा करो, बस हो गया, ऐसा हो जाता। आप लोगों ने कुछ? बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, बड़ा टॉपिक, यस, व्यवहारिक है तो इसमें बहुत सारी जटिलताएं। मतलब ये दोनों ही चीज़ हैं। कई बार उसमें खिन्न ना हो कि मेरा सुना नहीं गया। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, हाँ, और फिर सुना नहीं जा रहा है। चेंज करना ही पड़ेगा। वो नहीं समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, है ना? तो उसको अच्छे से एनालाइज करना होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे।